हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रथम स्कंध श्रीमद् भागवतम का पारायण कर रहे हैं। अभी तक प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 22 तक हम लोगों ने पाठ किया है। उसके आगे हम लोग आज पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परम गुरुवे नमः। रसा पार्षद धामाय नमामि। कृष्णाभ्यां श्रीराधा कृष्णाभ्यां सपार्षद धामाय नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगरति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषाः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव नित्ला पुष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति विदन स्वयं महाराज प्रभुपाद के चरणों में असंख्य शतकोटि दंडवत प्रणाम करते हुए तथा मेरे गुरु महाराज के पाद पंकज को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करते हुए मेरे इष्ट श्री श्री राधा कृष्ण माधव भगवान श्री गिरिराज जी श्री सुनीता मायापुर चंद्र देव के चरणों पर प्रति ज्ञापन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के चरणों में असंख्य प्रणाम निवेदन करते हुए आज का हम लोग स्वतः श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम का। हरे कृष्णा। सत्वं रजस्तमो इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तपरः पुरुषः एक इहास्य धत्ते सित्यादय हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। परमेश्वर भगवान सत्व रज तम इन जड़ा प्रकृति के तीन गुणों के साथ परोक्ष रूप में संयुक्त होकर ये तीनों गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं। ये जब भगवान महाविष्णु भगवती माया को इक्षण करते हैं, सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप में माया देवी गर्भाधान होकर ब्रह्मांड प्रकट होता है, तब महत तत्व भगवान शिव के द्वारा ही बीज रूप में इस सृष्टि में लाया जाता है। और तभी से भगवत माया के द्वारा ये त्रिगुणात्मिका सत्व रज गुणात्मिका माया युक्त संसार में महत तत्वों के साथ ब्रह्मादि सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ये जो मुख्य सृष्टि होता है भगवान से होता है, ब्रह्मांड का, इसे सर्ग कहते हैं। और सृष्टि में सृष्टि करना जो ब्रह्मा जी करते हैं वे हैं विसर्ग। और कैसे करते हैं कि ये पुरुषावतारों से जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, कांदोकशाही विष्णु हैं, उनसे कांदोकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, और उसके बाद उनसे क्षीरोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड प्रकट होते हैं।
तो परमेश्वर भगवान गर्भदक्षाई पुरुषावतार द्वारा ब्रह्मा का सृष्टि होता है। वहाँ पे हृदय विष्णु और भगवान शंकर सदाशिव के अवतार श्री शिव जी का आविर्भाव होता है। ये तीनों सत्व रज तम गुण के अधिष्ठाता बनते हैं। परोक्ष रूप में ये गुणावतार, भगवान के गुणावतार, भगवान नारायण के गुणावतार परोक्ष रूप में इन तीनों गुणों का अधिष्ठाता देवता बनकर सृष्टि सृजन पालन और संहार कार्य करते हैं। भागवतम में इसी का पुष्टिकरण यहाँ पे किया हुआ है कि फिर आगे कहा कि जड़ जगत की सृष्टि पालन और विनाश का कारण, विनाश ये तीनों रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में करते हैं। इनके गुणावतार कहते हैं। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान की। स्वांश विलास होता है, एक होता है पुरुषावतार। ये 3 पुरुष अवतार भगवान के। कारण सागर में जो कारण साई विष्णु हैं वे महाविष्णु। ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्ष सागर में जो शाई विष्णु होते हैं, गर्भोदक्ष शाई विष्णु वे। और ब्रह्मांड के अंदर जब सृष्टि प्रकट होता है तब श्वेत दीप नाम के ग्रह में, भौतिक जगत में, जहाँ पे क्षीर सागर हैं, वहाँ पे शीर्षाई शीर्षदक्षाई विष्णु रूप में भगवान निवास करते हैं, जहाँ पे देवता लोग जाके अपना अरज करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये पुरुषावतार। उसके बाद है गुणावतारी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो सृष्टि संचालन करते हैं। इसमें शीर्षदक्षाई विष्णु जो है वो है ये गुणावतार। हाँ, फिर मनवंतर अवतार मनु। प्रत्येक मनु भगवान के अवतार होते हैं। मनु से शुरुआत होता है सृष्टि प्रजा, इसे बोलते हैं मनवंतर अवतार। फिर है युगावतार। हर युग में श्वेत रक्त कृष्ण पीत युगावतार अवतरित होते हैं। उसके बाद है शाक्तावेश अवतार। ये शाक्तावेश अवतार क्या है? ये शाक्तावेश अवतार हैं किसी किसी विशेष जीव में भगवान की शक्ति का आवेश होता है, उसे बोलते हैं शाक्तावेश अवतार। जैसे भगवान व्यास जी, भगवान सनकादि भगवान, नारद मुनि, भगवान परशुराम इत्यादि है शक्ति का आवेश हुआ है, इसे शाक्तावेश अवतार बोलते हैं। तो पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शाक्तावेश अवतार और लीला अवतार। जैसे भगवान रामचंद्र, नृसिंह, वामन इत्यादि लीला अवतार। तो ऐसे 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये गुणावतार हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है 24 नंबर श्लोक में, 1, 2, 24। पार्थिवा दारुण धूम तस्मात् अग्नि त्रयीमया तमसः तो रजः तस्मात् सत्यम जत ब्रह्म दर्शनम। लकड़ी से, लकड़ी कहाँ से उत्पत्ति होता है? लकड़ी का, पेड़ का लकड़ी मृत्तिका से। मृत्तिका का विकार है, यानी मिट्टी का, मेदिनी का जो मिट्टी है उसका विकार ही लकड़ी है एक्चुअली। लेकिन जो लकड़ी को जलाने के बाद धुआं उठता है वो लकड़ी से श्रेष्ठ होता है, और अग्नि उस धुआं से श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि के द्वारा वैदिक यज्ञ के माध्यम से उच्चतर ज्ञान लाभ किया जा सकता है। ऐसे ही रजोगुण के अपेक्षा तमोगुण, रजोगुण तमोगुण अपेक्षा श्रेष्ठ है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण में परम सत्व की उपलब्धि हम लोग कर सकते हैं, ब्रह्म दर्शनम। और सत्वगुण मैंने कहा कि ज्ञान उत्पन्न होता है।
रजोगुण तमोगुण में जो तो ज्ञान नहीं होता तो वो सुख जो है वो अज्ञान युक्त सुख, तात्कालिक सुख, जो सुख नहीं है एक्चुअली, वो हम लोग का आभास मात्र होता है। तो 25 नंबर श्लोक कहते हैं, वेजिरे मुनयः अथ अग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते जे अनुतान इह। पूर्व काल में महर्षि गण परमेश्वर भगवान के सेवा कर चुके थे, किए थे, सेवा किए थे, क्योंकि जड़ प्रकृति के गुण के अतीत ही परमेश्वर भगवान हैं, जो जड़ जगत के बंधन से मुक्त होकर आत्यंतिक मंगल साधन के लिए उनको आराधना कर रहे थे। वैसे ही जो भी समस्त महात्मा इन महात्माओं का चरणों का अनुसरण करेंगे वे लोग भी जड़ जगत से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, पहले ऋषि लोग भी त्रिगुणातीत परमेश्वर भगवान के चरणों का आश्रय लेके उनके भक्तिमय सेवा के द्वारा प्रसन्न कर कर भगवत तत्व विज्ञान में उपलब्धि कर चुके थे। तो ऐसे ही अभी जो महात्मागण होंगे वे लोग उन महात्माओं का पदांक का अनुसरण करते हुए अगर भगवान का सेवा करेंगे तो वे लोग भी मुक्त हो जाएंगे। मोक्षव घोर रूपान हित्वा भूतपति नथा नारायण कला शांता भजंती ही अनुसूयवः सूयवः। जो लोग मुक्ति लाभ के एकांतिक आकांक्षी हैं, आग्रही हैं, वे लोग आसुआ रहित और सारे जीवों के प्रति सब देवताओं को श्रद्धा परायण रहते हैं। आसुआ यानी द्वेष रहित। इसलिए वे लोग भूतपतिनाथ, भूतपति और देवताओं को उपासना नहीं करके, उनको श्रद्धा करते हैं लेकिन उनको उपासना नहीं करके परमेश्वर भगवान श्री विष्णु और उनके अंश कला नारायण कला और उनके स्वांश विलास के रूप के आनंदमय रूपों का आराधना करते हैं। नाना अवतार जो हैं, रामादि मूर्ति, नाना कला विशेष। रजस्तमः प्रकृति यह समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। जो रजगुण तमगुण के अधीन है वे पितृपुरुष भूत प्रजापति देवताओं की पूजा करके श्री ऐश्वर्य शक्ति संतान इत्यादि विषय भोग के वासना के द्वारा प्रभावित हैं, उनकी उपासना के माध्यम से। इसलिए शास्त्र में सार कहा गया 28-29 में, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गतिः। वैदिक शास्त्र के ज्ञान का परम उद्देश्य परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, यज्ञ संपादन का परम उद्देश्य भगवान के प्रतिविधान, योग का उद्देश्य उनको जानना, उनके संबंध स्थापित करना, समस्त सकाम कर्मों का चरम फल वही दान करते हैं। परम ज्ञान और समस्त तपस्या का उद्देश्य वही है, उनको जानना, उनको पाना और उनके प्रति प्रेममय सेवा में युक्त होकर ही समस्त धर्म का उद्देश्य साधित होता है। अगर उनके प्रति प्रेममय सेवा में युक्त नहीं है तो धर्म अनुष्ठितस्य कहा गया है ना कि समय केवलम। अगर धर्म का उद्देश्य कृष्ण विहीन कुछ और है तो सिद्धि लाभ कहाँ से होगा। इसलिए उनके प्रति प्रेममय सेवा में युक्त तो होना ही धर्म का उद्देश्य है। इसलिए सब संपूर्ण अखिल जीवन के, हमारे समस्त जीवों के जीवन के परम उद्देश्य वही हैं, वासुदेव। ये जो 2 श्लोक हैं इनको नित्य स्तुति में पाठ करना चाहिए। बहुत स्तुति है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति। ये शरणागति वाचक स्तुति है, इससे अनन्य भक्ति लाभ होता है ये स्तुति गाने से।
तो आप सभी लोग इसको अपनी स्तुतियों में ऐड कीजिएगा। 1, 2, 28, 29 नंबर श्लोक। अभी 30, 31, 32 और 33 नंबर श्लोक में भगवान ने पहले स्तुति गोस्वामी पाद ने पहले चौथे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न क्या था कि तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रूहिण श्रद्धान लीलाया ददतः कलाः। 1:17 में ये चौथा प्रश्न आया था। तो इसका उन्होंने कहा था लीला क्रम में पुरुषावतार प्रकृति कला जिन्होंने धारण किया वे स्वयं रूप अवतारी भगवान श्री कृष्ण विश्व सृष्टि कैसे करते हैं महत। ये जो नारदाय दिव्य सूर्यगण का गायन करते हैं वो श्रवण करने में इच्छा करते, कैसे विश्व सृष्टि करते हैं। तो इसका उत्तर 30, 31, 32 और 33 में दिया स्तुति गोस्वामी पाद ने। ये आंसर 4 है। स एविदं ससर जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुण विभु। परमेश्वर भगवान स्वयं निर्गुण हैं, गुणातीत हैं। वे प्रथम कार्य कारणात्मिका त्रिगुणमयी बहिरंगा शक्ति माया का निरीक्षण करके विश्व सृष्टि कर विश्व का सृजन करते हैं। ये उत्तर दे रहे हैं। माया को देखो यहाँ पे भी दिया, माया को निरीक्षण करके। भगवान माया देवी के साथ संयुक्त नहीं होते कभी भी, त्रिगुणातीत हमेशा रहते। इसलिए देखिए हमेशा विष्णु शीर्षोक्षाई विष्णु कांदोक्षाई तीनों विष्णु सोए हुए पाए जाएंगे जोग माया में। उसका अर्थ ही ये है कि वे लोग माया की जगत में इनएक्टिव हैं। यहाँ पे इन लोगों का कोई एक्शन नहीं। इवन कारण सागर में गर्द सागर में जो विष्णु सैया में लेटे हुए हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं है, इसी महाविष्णु हैं। वे ऑफिशियल अवतार है, भगवान की सृष्टि उद्दीपक अवतार है। उनसे सृष्टि होता है सिर्फ। वे लोग किसी लीला में भी नहीं आते हैं और वे लोग सदा योग निद्रा में मग्न रहते हैं क्योंकि भौतिक जगत के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए तो वे निर्गुण हैं। और कार्य कारणात्मिका त्रिगुणमयी जिसमें हलचल होता है वह बहिरंग शक्ति माया। ये सृष्टि जब होता है तो भगवान काल रूप में उसको एक्टिव करते हैं, हाँ एक्शन में लाते हैं। ये समय और कुछ नहीं, ये भगवान है। इसलिए ये समय अद्भुत एक विचित्र एक चीज दिखता नहीं लेकिन चलता रहता है। लोग काल का प्रभाव को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन भगवान शरणागत हो जाएंगे। जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी समय की तरह प्रभावित हो रहा है और वो भगवान को ना कि नहीं मान रहा है। काल ही भगवान है। काल वैसे भगवान ने गीता में कहा है, हाँ वे काल हैं। काल चक्र, काल जो शक्ति है, सोचिए ये तो अनिंद वचन ही है। कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा विज्ञानी समय को डिफाइन कर सकता है बताइए ना। कौन सा पंडित आ गया जो समय को डिफाइन करके दिखा क्या समय क्या है। सूर्य उठ रहा है, जा रहा है, सबका आयु बढ़ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, कैसे हो रहा है। ये अति आश्चर्य और अलौकिक चीज है जो हम लोग हमेशा उसको महसूस कर रहे हैं, उस समय की गति चल रहे हैं और तो भगवान का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कितने मूर्ख हैं हम लोग। हाँ शास्त्र चिक कह रहा है ये सृष्टि थमी हुई थी, ब्रह्मा भी सृष्टि के लिए कुछ नहीं कर सकता था। भगवान काल तत्व रूप प्रवेश की तब ये सृष्टि चलायमान हुई, हलचल हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू किया। ये भगवान का असीम असमूर्त ऐश्वर्य है। ये समझ पाना बुद्धि के परे की बात है। भक्त लोग इसको जान के समझ के अंधेरा कर देते कि भगवान का वो कार्य हम जो है वो तो है भगवान भगवत। वे तो प्रेमवश भगवान के चरणों प्रपत्ति करते, भगवान से संबंध लाड़ लड़ाते भगवान ठाकुर जी के साथ। हाँ तो इसलिए उनके लिए ये काल का गति का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। ये भागवतम में दिया गया है। हाँ जो हरि कथा हरि लीला हरि से लाड लड़ाने में सारा जीवन बिता दे रहे हैं उनके लिए ये काल समस्त काल कालातीत काल में चले जाते हैं वो लोग, इस काल में रह के ही। आप क्या सोचते हैं कि आज रूप गोस्वामी पाद नहीं है, प्रभुपाद जी नहीं है, समस्त आचार्यगण हमेशा त्रिकालातीत तीनों कालों से परे हो जाते हैं।
सिर्फ शरीर नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन आज भी संत मुनिगण समस्त चराचर विचरण कर रहे हैं। श्री ठाकुर भक्त विनोद जी वृंदावन जा रहे थे बाबा जी बन के, जब गौर आविर्भाव भूमि निर्दिष्ट नहीं हुआ था, उससे पहले वे तारकेश्वर में आए। भगवान शंकर को बहुत मानते थे, शिव जी के भक्त भी थे। शिव वैष्णव सर्वश्रेष्ठ, महादयालु, महादाता। तो भगवान तारकेश्वर महादेव, ये बहुत फेमस है बंगाल, तारकेश्वर महादेव, उन्होंने दर्शन देकर उनको कहा, दर्शन देकर स्वप्न में, ये ठाकुर भक्त विनोद तुम मत जाओ, तुम गौर मंडल में चले जाओ और अचिरे ही तुम्हें गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान की प्राप्ति होगी। तो ये शिवलीला, ये इसका प्रमाण है कि यद्यपि इन सब विभूतियों को समस्त जगह पे अनुभूति हो रही है, कितना कुछ हो रहा है इस धरती पे रहकर ही हम लोग नहीं जानते। हम लोग जानेंगे कैसे? इच्छा नहीं है, हम लोग का रहन सहन सब कुछ भोग केंद्रिक है। कैसे हम लोग निर्गुण परम तत्वविद विज्ञानी इन कोविदों के आचरण को जान पाएंगे, इनके विचरण को जान पाएंगे? संभव है क्या? तो यद्यपि किछु लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, कोई कोई भाग्यवान उसे देख सकता है, जो ऐसा चित्तवृत्ति बना ले, जो बहुत आकांक्षी हो, तीव्र। हाँ, ये सब दिव्य संत लोग, नारद मुनि, फिर सनक आदि ऋषिगण विचरण कर रहे हैं जगह जगह पे। जो वैसा तत्व वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा कृष्ण अनुरागी मिल जाए जिसके ऊपर हम लोग कृपा कर दे, ऐसा कृष्ण के प्रति आतुर लोभी व्यक्ति मिल जाए। और कर रहे हैं, अद्यपि कर रहे हैं, करते हैं। भगवती जमुना गंगा सब कृपा कर रहे हैं साक्षात प्रकट होकर। ये सब कोई कल्पना, मानसिक विकार कुछ भी नहीं है, परम सत्य है, त्रिसत्य है। जो नहीं जानता वो मूर्ख है। तो जो पाखंडी पाषंडी हैं काल में ग्रसित हो जाएंगे, लेकिन जो इस निर्गुण भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे, वे सभी लोग कालातीत हो जाएंगे और अविनश्वरता प्राप्त हो जाए, शाश्वत हो जाएंगे। प्रभुपाद के शिष्यों को कितना सारा अनुभूतियां हैं, प्रभुपाद ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनको रक्षा किया, उनको बचाया, उनका उद्धार किया। कितना कितना उदाहरण है। तो ये प्रमाण है शास्त्र का। तो काल तत्व ऐसे के सृष्टि करते त्रिगुणमयी बहिरंगा शक्ति के द्वारा। निरीक्षण ब्रह्म संहिता में कहा, ईक्षण के कारण शायद विष्णु महाविष्णु भगवती दुर्गा अंबिका को देखते हैं दूर से। वो ईक्षण, वो जो दिव्य ज्योति है, सदाशिव ज्योति बनता है। इसलिए महाविष्णु सदाशिव एक ही व्यक्ति है, अलग व्यक्ति नहीं। वो सदाशिव विकार रूप धारण करते हैं। क्षीरं तथा अति विकार जोगात। दूध विकार प्राप्त होकर दही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, ये भी एक बात है। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसे महाविष्णु ही सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप में पेनिट्रेट करते हैं और माया देवी गर्भाधान करके महत्त्व रूप बीज दान करके ब्रह्मांड सृष्टि करते। इसलिए सदाशिव और शिवा के संयोग के बिना सृष्टि संभव नहीं है। इसलिए भगवान शंकर के ध्यान मंत्र में कहा गया कि विश्वदंग विश्वबीजंग निखिलंग भयरंग पंचभक्त विनेत्रम। विश्व का बीज है विश्वदंग, और विश्व के उद्भूत का कारण है। महत्त्व सदाशिव के पास से ही आता है। ये महाविष्णु ही देते हैं, महाविष्णु का ही रूप है सदाशिव। इसलिए भगवान शंकर भगवान है, साक्षात भगवान है सदाशिव। वे महाविष्णु के समान, उस पर कोई भेद नहीं है। मूर्ख लोग शिव और विष्णु में भेद करते हैं, वो एक ही तत्व है।
ये तो ऑफिशियल कारण है सृष्टि बनाने का, तो ऐसा ऐसा रूप धारण करते हैं। तत्व तो एक ही है, तो विश्व सृष्टि करते हैं ऐसे करके माया के द्वारा। अतया विलसी तेषेषु गुणेषु तेषु तेषु विलसी तेषु एषु गुणेषु गुणवानी व अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानिन ब्रिजीम्बिता। जड़ जगत सृष्टि करने के बाद भगवान अपने आप को विस्तार करके उसमें अंदर प्रवेश करते हैं और आपात दृष्टि में ऐसा लगता है कि जड़ प्रकृति गुण के अंदर अवस्थित हैं, लेकिन और ये जड़ जगत उनका सृष्टि है, जड़ जगत उनकी सृष्टि है, लेकिन फिर भी वे अपराकृत स्तर पे पूर्ण ज्ञानमय स्थिति में बने रहते हैं। लगता है कि जड़ जगत में भगवान घुस गए हैं। हाँ, मायावादी लोग कहते हैं कि जो ईश्वर रूप है ये मायाजात रूप है। भगवान गीता में बार बार संभवामि आत्म माया, भगवान कह रहे मैं अपना योग माया समावृत, मैं योग माया आवृत होकर अपनी योग माया। अच्छा, माया योग माया में क्या अंतर है? ये बहुत बड़ा जानने की चीज़ है। माया ही योग माया है और योग माया ही माया है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग तत्व कोई नहीं है, वहाँ पे भी एक ही तत्व है। लेकिन जो जीव भगवान के पराशक्ति के राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब भगवान कृपा से यही माया ही योग माया रूप से उनको प्रतिपालन करती है। यानी वो माया में भगवान के साथ जो योग हुआ है वो भूलेगा नहीं। और ये माया में क्या होता है, माया का एक और रूप में क्या होता है, भगवान के साथ योग ही संभव नहीं हो सकता, भूल के रहता भगवान को। बस यही पृथकता है। इसलिए योग माया में है, यानी प्रतिपालन के लिए माया चाहिए, बिना माया की शक्ति के प्रतिपालन नहीं होगा। तो योग माया के द्वारा भगवान अपने भक्त को प्रतिपालन करते हैं और बहिर्मुख जीवों को माया के द्वारा प्रतिपालन करते हैं। ये जान के रखिए, जो भगवत शरणागत हुआ है, दीक्षा लिया है, भगवान के पास आया है, वो योग माया के अंडर चला गया, याद रखिएगा, वो माया के अंडर में नहीं है। तब भगवान योग माया के द्वारा उनको प्रतिपालन करते हैं, क्योंकि तब तक सिद्धि नहीं हुई है ना। प्रतिपालन करना, रक्षा करना पड़ेगा, सृष्टि में रखना पड़ेगा शुद्ध होने तक। सृष्टि में रखेंगे ऐसे योग माया तो करके भक्तों को रख देंगे, और वो तो प्रतिपालन इन द सेंस सब चीज़ का प्रतिपालन करेंगे, भक्ति का तुष्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे भगवान। इतना कृपा है भगवान का, और हम लोग फिर भी इतना मखराम है। ये हम लोग का परिस्थिति है। तो भगवान त्रिगुणातीत स्तर में बने रहते, लगता है जड़ जगत में वे गुणों में अवस्थित हैं, लेकिन नहीं, उनकी शक्ति रूप में वे हैं, वही है, दूसरा कोई नहीं है। माया भी तो वही है, उनकी शक्ति है, लेकिन फिर भी वो पर ब्रह्म रूप में माया के विकारों से मुक्त, निर्गुण, निर्विकार रहते हैं। इसलिए इनको निर्विकार कहा गया है भगवान को। माया का विकार इनको स्पर्श नहीं कर सकता। यथा ही अवहितः बन्नी दारुषो, उदाहरण दे रहे हैं, एक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात भूतिषु च तथा पुमान। कैसे रहते हैं अभी उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आग लकड़ी के अंदर रहता है, वैसे ही परमेश्वर भगवान परमात्मा रूप में समस्त चर अचर जगत में परिव्याप्त रहते हैं। परमात्मा जो रूप है भगवान का, ये सर्वसाक्षी रूप है। भगवान को सर्वांतर्यामी क्यों कहा जाता है? भगवान का इस ऑफिशियल रूप को भगवान ऐसे बोलते हैं ना, जैसे अभी सीसीटीवी कैमरा लग गया है। अभी सीसीटीवी कैमरा को आप बॉस का अंशावतारी कह सकते हैं, उन्होंने ही लगाया है, उनकी शक्ति का विलास कह सकते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा सब जगह लग गया है, अभी वहां से बॉस कौन क्या करे सब कुछ जान जा रहे हैं। तो परमात्मा है सीसीटीवी कैमरा भगवान का। चर अचर में क्या हो रहा है, सर्वांतर्यामिता, ये जो गुण है भगवान में, ये गुण का प्रकाश ही है परमात्मा, ये ऑफिशियल है। इसलिए भक्ति जो करते हैं उनके लिए ये सब का कोई मतलब नहीं है, ये ऑफिशियल है, उनका कार्य करने का तरीका है, सृष्टि में व्याप्त होने का तरीका है। ब्रह्म रूप
परमात्मा रूप में सृष्टि में व्याप्त होने का तरीका है। व्याप्त ही नहीं होंगे तो उनके अधीनता में कैसे रहेंगे? तो शक्ति रूप में व्याप्त हो जाते हैं, तो परमात्मा रूप में आंशिक प्रकाश। हाँ, लेकिन फिर भी वे अद्वितीय परम पुरुष हैं, लेकिन नाना रूप से प्रकाशित होते हैं। ऐसा भगवान का कलाओं का विलास होता है। यही जो उत्तर दे रहे हैं चौथा प्रश्न का। और 33 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि असौ गुणमयी भावई भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टा भुंक्ते भूतेषु तत्गुणान। परमात्मा प्रकृति के गुण के द्वारा प्रभावित उनके सृष्ट जीव के देह में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म मन के द्वारा इन समस्त गुणों की प्रतिक्रियाओं को भोग कराने के लिए परमात्मा रूप में उन जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं, जो साक्षात लिखा हुआ है जीवों के हृदय में। और गीता में कहते हैं ना भगवान, मयि वांशो जीव भूतो जीव मयि वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन। मेरे अंश हैं, मेरे अंश विभिन्न अंश है। एक स्वांश होता है, विभिन्न अंश होता है। विभिन्नांश जो है वो जीव कहलाता है, स्वांश जो है वो अवतार कहलाते हैं। शिव ब्रह्मा इत्यादि नारायण इत्यादि सब वांश हैं, स्वयं ही हैं, अलग रूप में ऑफिशियल कारणों किसी कारण की वजह से प्रकट हुए हैं, वो एक ही हैं। विभिन्नांश जो है चित्त कणा रूप ये जीव, ये दो तरीके के होते हैं, मुक्त और बद्ध। जो भगवत अनुरागी हैं वो लोग नित्य धाम में निवास कर रहे हैं, और जो भगवत बहिर्मुख हैं उनके लिए सृष्टि हो रहा है जड़ जगत। तो उन जीवों को गुणों के प्रतिक्रियाओं का भोग कराते हैं भी भगवान, परमेश्वर भगवान। अभी तीसरे प्रश्न का उत्तर दें। तीसरा प्रश्न क्या था? सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतांग पति देवक्यांग वसुदेवस्य जातो जस्य चिकित्सया। 12 नंबर श्लोक 1:12। हे सूत गोस्वामी, आपका मंगल हो। जिस प्रयोजन साधन के उद्देश्य से शुद्ध सत्व वैष्णव गण को पालन करने के भगवान श्री कृष्ण वसुदेव भार्या देवकी गर्भ में आविर्भूत हुए थे, वो हम लोग को बताइए कैसे, क्यों आविर्भूत हुए थे। तो उसका उत्तर दें 34 नंबर श्लोक में, इस चैप्टर में 1:2:34। भावयति एष सत्वेन लोकान वै लोक भावनः लीलावतार अनुरतः। लीलावतार अनुरत देवतिर यंग नरादिषु देवतिर्जक नरादिषु। इस ऐसे समस्त जगत के पति देवता मनुष्य पशु अदृश्य समस्त ग्रह लोकों को प्रतिपालन करने के लिए अवतरित होते हैं। विभिन्न लीला अवतारों के माध्यम से लीला विलास करके विशुद्ध सत्व में अधिष्ठित जीव समूह को उद्धार करने के लिए ये कारण बता दिया। क्यों देवगर्भ में अवतरित होते हैं? कि जो व्यक्ति लोग, जो जीव लोग आध्यात्मिक परिचर्याओं में युक्त हैं, अनुसंधानी हैं, जो परमात्मा भगवान कृष्ण के चरणों में शरणागत होकर उनको पाना चाहते हैं, ऐसे जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अभी तीसरे अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे। श्री कृष्ण समस्त अवतारों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये अवतार भी बहुत सुंदर है, जो भागवतम में वर्णन। अवतार किसको कहते हैं? एक तो किसी को भी हम लोग अवतार नहीं मानेंगे अगर शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं है। तो शास्त्र दिख निर्देश होने के बाद ही हम लोग उस व्यक्ति को अवतार पुरुष मानेंगे। सुतुवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महत् आदिभिः सम्भूतं सुरुषकलामादौ लोकश्री शिक्षया।
शुत गोस्वामी ने बोला, शुतोवाच, सृष्टि के आदि में परमेश्वर भगवान पहले उनके पुरुषावतार विराट रूप में अपना प्रकाशित करते हैं और महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा आदि जल सृष्टि के समस्त उपादान प्रकाश करते हैं। इस तरीके से जल जगत की सृष्टि करने के लिए वे पहले 16 तत्वों का निर्माण करते हैं। ये 16 तत्व, षोडश तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच तत्व, अहंकार। ये 16 तत्व पहले उत्पन्न होते हैं। और एक होता है महत तत्व जी। ये 16 तत्व महत तत्व से उत्पन्न होते हैं एक्चुअली। और ये पुरुषावतार भगवान, पुरुषावतार मैंने क्या बोला था, 3 पुरुषावतार। भगवान तदकात्म रूप हैं, स्वयं रूप भगवान के तदकात्म रूप हैं। बलराम जी से पहले एक्सपेंशन होता है गोलकुंडवन धाम में, आदि बलराम। उनमें से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध उत्पन्न होते हैं चतुर्भुज रूप में। उस संकर्षण से नारायण भगवान का उत्पत्ति होता है, नारायण रूप। उन नारायण से फिर चतुर्भुज प्रकट होता है। 2 चतुर्भुज होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध फिर होते हैं। ये जो सेकंड बार चतुर्भुज उनको संकर्षण जो हुआ, उन संकर्षण देव से ये पुरुषावतार सृष्टि हेतु प्रकट होते हैं, जिनको कारण सागर, कारण साई महाविष्णु, गर्भदक्षाई महाविष्णु और शीर्षाई गुणावतार विष्णु, इनको पुरुषावतार कहते हैं। जस्य अंभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिरदः अंबुजात आसीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। पुरुषावतार का एक अंश गर्भदक्षाई में योग निद्रा धारण करके विस्तार करते हैं। उनके नाभि पद्म से विकसित होकर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं उस लोटस में, पद्म फूल में, और ब्रह्मा का जन्म होता है। तो ये पुरुषावतार के बारे में पूछा था, तो उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे, पुरुषावतार के बारे में उत्तर दे रहे हैं। सात्वत तंत्र में बहुत सुंदर एक इसका डिटेल प्रमाण मिलता है। आप लोग भगवत गीता प्रभुपाद जी का जो है उसमें जाइएगा, उसमें जाके 7.4 परपोर्ट में जाइएगा, उधर लिखा हुआ है बहुत सुंदर। सात्वत तंत्र में कहा गया है, विष्णस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्या अन्नथो विदुः। एकंतु महत ससृष्ट, द्वितीयं त्वंड संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात विमुच्यते। किन 3 पुरुषावतार को कोई जान जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। क्या है? प्राकृतिक सृष्टि के निमित्त भगवान श्री कृष्ण के स्वांश 3 विष्णु रूप प्रकट होते हैं। प्रथम महाविष्णु महत तत्व नाम संपूर्ण भौतिक शक्ति का सृजन करते हैं, जो कहा पहले। हाँ, प्रथम वही मैंने बोला, महत्त्व भगवान ईक्षण करते हैं कादक्षाई विष्णु माया देवी को, तो महत्त्व सदाशिव के रूप में देते हैं। और फिर उनके गर्भों से अंड निकलता है, ब्रह्मांड, उसमें फिर वो प्रकट होते हैं द्वितीय गर्भदक्षाई विष्णु रूप में, जो त्वंड संस्थितम, त्वंड अंड के अंदर, तू अंड, हाँ, वहाँ पे विष्णु रूप गर्भदोष सागर में विराज करते हैं। उस प्रवेश करते हैं। और तीसरे जो विष्णु हैं,
वे परमात्मा रूप में विश्व ब्रह्मांड में उस विष्णु दापतो क्षीर सागर में विराज करते हैं। ऐसे 3 विष्णु महाविष्णु अवतार को पुरुषावतार कहा गया है। तो ये यहाँ पे कहा गया है सातवत तंत्र में। और उनके नाभि पद्म से कारणशाही महाविष्णु के प्रति नहीं, माने उनके नाभि पद्म से नहीं, इनके नाभि पद्म से ब्रह्मा जी उत्पत्ति होता है, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। यहाँ पे कहा गया है गर्दोक्षाय विष्णु के बारे में कि यस्य अवयव संस्थाने कल्पितः लोक विस्तरः तद्वै भगवतः रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। सारे विश्व ब्रह्मांड में पुरुष समस्त विश्व ब्रह्मांड इस पुरुष के शरीर में अवस्थित है, लेकिन उनके द्वारा सृष्टि जड़ उपादान के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। उनका दिव्य शरीर परम उत्कर्ष सहित परा प्रकृति में अवस्थित रहता है। वे जोग माया समावृता, उनको स्पर्श नहीं कर पाता है माया के गुण विकार आदि जड़ा प्रकृति के ये उपादान। पश्यन्ति यदः रूपम् अभद्र चक्षुषा सहस्रपाद उरुभुजानन अद्भुतं सहस्रमूर्धं श्रवण अक्षिनाशिकं सहस्रमौलि अंबरः कुंडल उल्लसत्। भक्तगण अपने विज्ञान चक्षु के द्वारा परम चमत्कारी असंख्य हस्तपद मुख युक्त पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। उस शरीर में, दिव्य शरीर में भगवान के मस्तक, असंख्य मस्तक, कर्ण, चक्षु, नासिका हैं और वे लोग मुकुट और उज्जवल कुंडल और मालिका के द्वारा सुशोभित हैं। अभी श्रीदोक्षाय विष्णु के बारे में बोलना जा रहा है 5 नंबर श्लोक में। एतत् नानावताराणां निधानम बीजम अव्ययम यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देव तेजक नर आदयः। अभी एक और पुरुषावतार जो ब्रह्मांड में प्रकाशित असंख्य अवतारों का और अविनश्वर बीज हैं, उत्स हैं, इनके रूप के अंश से कला से देवता, मनुष्य आदि विभिन्न जीव का सृष्टि होता है। ये हैं श्रीदोक्षाय विष्णु, गुणावतार भी हैं और लीला पुरुषावतार भी हैं। यहाँ पे कह दिया गया 5 नंबर श्लोक में। और जितने भी अवतार हैं ये उनसे ही आते हैं। मत्स्य कूर्म वराह इत्यादि जितने भी अवतार, ये अवतार तो है श्री कृष्ण के, लेकिन गेटवे क्या है? श्रीदोक्षाय विष्णु, क्योंकि वे भौतिक जगत में है। क्षीर सागर वैकुंठ का गेटवे है एक्चुअल इस भौतिक जगत में। क्षीर सागर भौतिक जगत में है, वैकुंठ में नहीं है। नारायण आदि लोग जो वैकुंठ हैं, पर व्योम जिसे कहते हैं, गोलोक वृंदावन आदि, और सदाशिव लोग यानी कैलाश, दिव्य कैलाश, ये सब आध्यात्मिक जगत में अष्ट वैकुंठ कहते हैं इसे। तो ये वैकुंठ नहीं भौतिक जगत में है और ये गेटवे हैं। उसका उदाहरण मैं दूंगा आप लोगों को। आप लोग बोलेंगे कैसे? सब लोग क्षीर सागर में जाते हैं, इन विष्णु के पास ही देवता लोग, देवता लोग जाते हैं। हाँ, अभी अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, वो इंडियाई है और इंडिया नहीं भी है। कोई भी वहां से वीजा लेना चाहेगा तब जाके वो असली इंडिया पहुंच पाएगा। ठीक है, ऐसे क्षीर सागर जो है वो एम्बेसी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जो भौतिक जगत में है। देवता लोग तो गुण, सत्वगुण के और रजगुण तमगुण तीनों मिला के सत्वगुण प्रधान मूर्ति हैं, तो वे लोग तो आध्यात्मिक जगत में जाते नहीं हैं, जा नहीं सकते। तो भगवान के पास अर्जी करेंगे कहाँ पे? तो ऑफिशियल। प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा इन ऑफिस दैट इज विष्णु, गुणावतार विष्णु।
और कृष्णा विथ ऑन्टोराज इन हिज होम, दैट इज गोलोक वृंदावन धाम, अपना चित धाम। प्रभुपाद जी कहते थे। तो ये ऑफिस खोला है उन्होंने, तो क्षीर सागर है, वहाँ पे देवता लोग जा सकते हैं। तो तपस्या के द्वार ऐसे भी देख नहीं सकते, तपस्या के द्वार, क्योंकि चिदानंद मूर्ति है, वो रहते भौतिक जगत में लेकिन है तो वो वैकुंठ गुण मूर्ति। उनको कुंठा नहीं, उनको माया स्पर्श नहीं कर सकता। और पर व्योम जैसे ही वातावरण में रहते हैं। ये तो भगवान लीला करने के लिए आते हैं, जगत में आते हैं ना, लेकिन वो जगत का भगवान के स्पर्श से जगत रहता है उस समय, वैसा वो पर व्योम जैसा ही अवस्था होता है उसका। इसलिए धामों में जहाँ भगवान लीला किया है, वो धाम साक्षात उन धामों का एम्बेसी है, जो धाम चिदानंद आकाश में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, भौतिक जगत से दूर आध्यात्मिक जगत में है। तो ठीक ऐसे ही क्षीर सागर क्षेत्र द्वीप जो है, यहाँ भगवान के पास अर्जी देते हैं। अभी अवतार जो धारण करते हैं, भगवान के विग्रह से प्रकट होते हैं, वे तो स्वयं कृष्ण ही होते हैं। ये विष्णु जितने भी है, ये लोग अवतार, एक्चुअली लिखा हुआ है अवतार इनसे आते हैं, ये अवतार धारण करते हैं, ऐसा नहीं दिया है। कैसे इसको उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे वराह अवतार हुआ, वराह अवतार ब्रह्मा जी के श्वास से हुआ, इसलिए हम लोग ये नहीं कहें कि ब्रह्मा जी का अवतार है। हाँ, सनकादि ऋषि, भगवान भव, नारद मुनि से ब्रह्मा जी सृष्टि हुई, लेकिन वो ब्रह्मा जी सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी से गेट वे उनको मिला, उनको वहां से उत्पत्ति हुई, लेकिन इसका अंश ये नहीं है कि ब्रह्मा जी के अंश है, ब्रह्मा जी के, उनको अवतार कहा गया है भागवतम में, भगवान के अंश है, वो परव्योम स्थित भगवान के अंश है। ठीक ऐसे ये गेट वे हैं, जैसे वराह आते हैं, इसलिए जयदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा, केशवधृत नरहरि रूप, केशवधृत शूकर रूप, वितरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयं, दशमुखमौलि बलिं रमणीयं, केशवधृत राम शरीर, केशवधृत राम शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। राम शरीर, केशव भगवान कृष्ण ने धारण किया है, इसलिए राम और कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, जो नारायण पर व्योम स्थित अयोध्या साकेत धाम में रहते हैं। उनका धाम चिदानंद धाम है, जहाँ जाने के बाद कभी लौट के आना नहीं पड़ता है। लेकिन क्षीर सागर में ये फैसिलिटी नहीं, क्षीर सागर में कोई जीवात्मा नहीं जाता है, वहाँ पे वैकुंठ जीव नहीं है, वहाँ पे सेवक गण है, जो भी है भगवान का इस रूप का सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियल है ना। जाते तो लोग वैकुंठ है ऊपर, जो वैकुंठ जाने लायक जीव है। अभी यहाँ पे अवतारों का वर्णन हो रहा है भागवतम में। ये जो 6 से 22 नंबर श्लोक हैं, यहाँ पे भगवान के अवतारों का वर्णन है, जो कि 5 नंबर प्रश्न था ऋषियों का। अतः क्या ही हरे धीमन नवतार कथा सुवाहा, लीला विदधः स्वैरम ईश्वरम स्यात्म मायया। क्या क्या अवतार ग्रहण किए थे, तो अवतार लीला शुरू हो रहा है। तो ये हम लोग कल इन अवतारों की लीला सुनेंगे। तो प्रभुपाद की जय, श्री ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।